हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे इस वेजर मशीन के बारे में। ये मशीन और बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस है 10 इयर्स का एक्सपीरियंस, क्या मशीन जो हमने 10 इयर्स तक यूज की है, क्या ये मशीन वर्थ है, क्या इसको खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, मैंने कब स्टार्ट किया और मेरे पास कितनी वेजर की मशीन्स हैं। इस वीडियो में हम ये कंप्लीटली बताएंगे। जैसा ये आपको दिख रहा है, बेसिकली जो ये वेजर का मशीन है, ये बेसिकली ये होल सेटअप है। एक ही मशीन के अंदर जो तीन चीजें रहती हैं, बेसिकली इन्फिल्ट्रेशन। यहाँ पे देखेंगे, ये जो है बेसिकली ये इन्फिल्ट्रेशन पंप है एंड सक्शन मशीन। ये सक्शन है, यहाँ से जो है फैट आता है। और थर्ड कंपोनेंट है इसका ये वेजर एम्पलीफायर। इसमें तीनों चीजें हैं जिससे कंप्लीट हम लाइपोसक्शन का प्रोसीजर कर पाते हैं। इसका एक ये एडवांटेज है कि इसके बाद ये पूरा सेटअप अगर परचेज कर लिया है तो आपको कोई भी चीज एडिशनल खरीदने की, परचेज करने की जरूरत नहीं है। ये कंप्लीट सेटअप है। इसके थ्रू आप एंटायर लाइपोसक्शन का प्रोसीजर या फिर फैट ट्रांसफर आप कंप्लीटली कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज क्या है कि ये जो वेजर है इसको ये सेपरेटली परचेज किया जा सकता है एंड ये बेसिकली डिटैच हो जाता है। ये बेसिकली डिटैचेबल है। बाकी ये दोनों, इसको सेपरेट भी परचेज किया जा सकता है। और बेसिकली आपके पास अगर इन्फिल्ट्रेशन और सक्शन मशीन, जो नॉर्मल सक्शन मशीन है, और आप सिर्फ वेजर करना चाहते हैं और कहीं सिटी के अंदर आप इंटरसिटी लेके जा सकते हैं इजीली, ये सेपरेट हो जाता है। आप इसको कैरी कर सकते हैं चाहे वो नॉर्मल कार के अंदर हो। इट इज वेरी पोर्टेबल एंड ऑल्सो अगर देखा जाए तो ओटी के अंदर भी जो है बहुत कम स्पेस लेती है। काफी कम्पैक्ट बनाई है एंड एक छोटी सी जगह में ये आ जाती है, मूवेबल है, इजीली मूव कर सकते हैं। ये सब इसके एडवांटेज है। थर्ड जो है बेसिकली इसका जो सक्शन का साउंड है वो बहुत कम आता है। एनोइंग नहीं है। नॉर्मल सक्शन मशीन करेगा तो वो काफी आवाज करती है। इसका सक्शन मशीन जो है सक्शन का जो है वो ज्यादा नॉइज नहीं देता है। एक ये एडवांटेज है। एंड बेसिकली जो है इन्फिल्ट्रेशन का बारे में बात करें तो इन्फिल्ट्रेशन, इसका जो इन्फिल्ट्रेशन है वो अनकंपेरेबल है किसी से भी। जिस तरीका का इन्फिल्ट्रेट जाता है हर प्लेन में जाता है और हम इससे प्रॉपर इन्फिल्ट्रेशन कर पाते हैं। स्पीड जो है बेसिकली देखिए, ये स्पीड जो है हम इसमें सेट कर सकते हैं कि हमें 100 ml चाहिए पर मिनट में, 150, 200, 300, 400, ऑलमोस्ट 550 ml पर मिनट में ये इन्फिल्ट्रेट कर देता है। तो काफी फास्ट होता है और हर एक प्लेन में जाता है। नॉर्मली यूजली मैं जो स्पीड यूज करता हूँ वो 300 to 400 यूज करता हूँ। पहले फास्ट करता था, अभी धीरे धीरे जो है इन्फिल्ट्रेशन का स्पीड मैंने थोड़ा कम किया है। ये इन्फिल्ट्रेशन के बारे में ऐसे ही जो है वेजर बेसिकली इसमें दो मोड है, पल्स मोड है, कंटिन्यूस। पल्स मोड जो है बेसिकली जो एनर्जी जो है ऐसे फ्रीक्वेंसी में देता है। मोस्टली मैं जो यूज करता हूँ पल्स मोड यूज करता हूँ। मैं जो यूज करता हूँ वो 90% एनर्जी पे यूज करता हूँ। ये टाइमर है, ये एनर्जी है, ये मोड है। इससे मोड जो है हम चेंज कर पाते हैं एंड कितनी देर हमने वेजर किया ये यहाँ पे डिस्प्ले करता रहता है। ये सक्शन है, ये बेसिकली एम्बियंट है जब सक्शन स्टॉप करने के लिए। और हम जो है जब हमें फैट ट्रांसफर करना रहता है तो अगर हमें कम प्रेशर करना है तो हम इसमें प्रेशर को भी कंट्रोल कर पाते हैं। एंड ये इसका डिस्प्ले सेटअप है, ये वेजर एम्पलीफायर जिसमें ये मैंने 4 बताए, ये बेसिकली इन्फिल्ट्रेशन एंड ये सक्शन का प्रेशर। और जो बेसिकली यहाँ पर जब भी हम इसको ये कितना ml स्टार्ट हुआ है और कितना ml फ्लूइड गया है, यहाँ पे डिस्प्ले होता है। और बेसिकली अगर आपको नीचे नहीं देखना है तो यहाँ पे एक डिस्प्ले आता है कि कितने प्रेशर पे फैट जो है रिमूव हो रहा है। ये कंप्लीट सेटअप, यहाँ पे ये फिल्टर है। हमने यहाँ पे जो है ये 4 लीटर का ये अलग से जार लगाया है। यूजली जो है 1200 के आते हैं। यहाँ पे आप 4 जार फिट कर सकते हो।
सो वो बहुत जल्दी भर जाते हैं। इसके लिए जो है एम्प्टी नहीं करना पड़े, हमने एक 4 लीटर का जार यहाँ पे लगा के रखते हैं। एंड ये फिल्टर है बेसिकली हेपा फिल्टर, और यहाँ से बेसिकली पाइप रहता है। सो इसमें कोई भी आप किसी टाइप का भी पाइप हम यूज कर सकते हैं। नॉर्मल जो हमारा सक्शन पाइप आता है वो भी इसमें यूज हो जाता है। तो एज सच कोई भी सेपरेट जो है हमें कुछ ऐसा स्पेशल परचेज करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बेसिकली सो ये रहा इसका सेटअप। एंड अब मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या चीजें जो है रीयूज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें जो है ब्रेक हो जाती हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस किए हैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में। सो हमारे पास ये फर्स्ट मशीन थी जो मैंने 2011 में परचेज की थी। सो आप इसकी कंडीशन देखिए, एक बार नीचे दिखाओगे। सो देखेंगे तो ये थोड़ा सा जो है ये अभी मुझे पता नहीं कौन सा मटेरियल है, लेकिन देखेंगे तो बेसिकली ये देखिए इस तरह से ये जो है ये डैमेज होना स्टार्ट कर रही है। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से इसमें से ये जो इसका कोटिंग है पेंट का, ये कोटिंग निकल गया है। सो और बेसिकली एक बार ये इन्फिल्ट्रेशन पंप खराब हो चुका है, और फर्स्ट टाइम जब हमने यूज किया था आई थिंक 6-7 मंथ्स के बाद ही यहाँ का जो फ्यूज था वो उड़ गया था। सो ये प्रॉब्लम, एक बार फ्यूज उड़ा, एक बार इन्फिल्ट्रेशन मोटर पंप खराब हुई। एंड इसके साथ जो है बेसिकली जो हैंड पीस है वो 2 आते हैं इसके साथ। तो ऑलमोस्ट जो पहले वाला था ये देखिए, सो हमने ये फिक्स करा रखा है। सो ये यहाँ से अब जो है वो बेसिकली अब पहले जो है बेसिकली यहाँ से डिटैच होता था, वो खराब हो जाता था, लेकिन ये जो उसके बाद उन्होंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया। सो अब ये डिटैच नहीं होता, लेकिन ये जो है यहाँ पे इसका जो पिन है वो बेसिकली जो है हमने यहाँ पे फिक्स करके रखा, लेकिन ये पिन जो है कभी कभी ये मोस्टली हम इसको रिपेयर करा चुके हैं। एंड सो ये चीज खराब हो जाती है, ये यहाँ की अटैचमेंट। एंड बेसिकली एक बार जो है इसके अंदर ही जो है जो इसका वेजर का प्रोब था सो वो इसके साथ ही आ गया है। तो ये कई बार मैं रिपेयर करा चुका हूँ। सो मेरे पास 3 मशीन्स हैं, तो मेरे पास 6 पेयर ऑफ हैंड पीस थे, सो जो मैं रोटेट करता रहता हूँ। उसके बाद क्या चीज खराब हो जाती है, बेसिकली पाइप। सो वो खराब हो जाते हैं, वो ऑलमोस्ट बेसिकली ये डिस्पोजेबल ही है, इवन जार भी डिस्पोजेबल है, 1 टाइम के लिए है। ये इन्फिल्ट्रेशन पाइप डिस्पोजेबल है, सो ये 1 टाइम के यूज के लिए। इसके बाद क्या चीज खराब होती है, सो ये 2 फुट पैड है जिससे हम ऑपरेट करते हैं। ये इन्फिल्ट्रेशन के लिए, वेजर के लिए, ये फुट पैड भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम खराब होते रहते हैं। आई थिंक ये 2 बार खराब हो चुका है, इन्फिल्ट्रेशन पंप नहीं खराब हुआ है। सो ये चीजें खराब हो चुकी हैं। और बेसिकली अगर जो है इसके अंदर वो चीज हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर फैट जो है इसके अंदर ना जाए, नहीं तो जो है मोटर भी खराब हो जाती है। अदर देन दैट इसमें मेजर ये चीजें जो हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खराब हो चुकी हैं मेरे पास अलग अलग सेटअप में। सो टोटल मेरे पास 3 मशीन है, 2011 में ली आई थिंक, फिर उसके बाद 2014 में, एंड उसके बाद 2016 में। सो ये मेरा जो है क्या क्या चीजें खराब हो जाती हैं। एंड लेकिन ये है कि 10 साल हो गए हैं तो ये मशीन अभी तक टिकी हुई है, चल रही है। एडवांटेज इसमें है कि बहुत ज्यादा डिस्पोजेबल नहीं है। एक तो जो बेसिकली एक बार प्रोब दिख रही, सो वेजर का जो प्रोब है वो बेसिकली उसकी लिमिटेड लाइफ है, वो ऑलमोस्ट आई थिंक काफी आवर्स तक चल जाती है। यूजली पर केस में वो अराउंड 5 to 10 मिनट ही यूज करता हूँ। एंड तो वो एक रिकरेंट कॉस्ट है। वेजर का प्रोब, ये कॉर्क स्क्रू पोर्ट है, ये टूट जाते हैं। सो ये देखिए टूटा हुआ है। एंड इन्फिल्ट्रेशन कैनुला टूट जाती है, ये सक्शन कैनुला टूट जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एंड प्रोब आपको जो है वो रेगुलरली चेंज करना पड़ता है, फिर भी वो ऑटोक्लेव होते हैं, आप वो लॉन्ग लास्टिंग है। इतना जल्दी जो है बाकी मशीन की कंपैरिजन में इसमें इतना ज्यादा डिस्पोजेबल नहीं है। बाकी इसके स्पेशल हैंड पीस हैं, स्पेशल सक्शन कैनुलाज हैं। सो वो बेसिकली कोई भी लोकल मेड के कंपैरिजन से काफी बेटर है। सो
ओवरऑल देखा जाए तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है या नहीं, सो डेफिनेटली यस. इफ यू आर डूइंग लॉट ऑफ प्रोसीजर्स देन इट इज वर्थ एंड इट हैज सर्टेन added the value and the quality and the better result with this. And so ये मेरा एक्सपीरियंस है. ओवरऑल लर्निंग पीरियड है काफी. सो लर्निंग फेज है. सो जो भी इनिशियली बाय करते हैं तो उनको टाइम लगेगा एडजस्टमेंट में, इसको यूज करने में, इसको कैसे सेटअप है. सो प्रॉपर ट्रेनिंग इज मस्ट बिफोर यू बाय दिस मशीन. ये एडवांटेज भी है अगर प्रॉपरली जैसे कोई भी चीज को अच्छे से यूज नहीं कर पाए सो तो डिसएडवांटेज या फिर प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है. सो लेकिन ओवरऑल माय एक्सपीरियंस इज गुड एंड इन स्पाइट ऑफ इट इज वेरी कॉस्टली. सो अभी जो इसका कॉस्ट है आई थिंक एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, अराउंड 45 लाख के आसपास है एंड 40 to 45 लाख के आसपास. सो कॉस्ट के लिए मुझे नहीं है. अब जो है पहले बहुत सारी पहले डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू थी, अभी डायरेक्ट है और कंपनीज भी चेंज होते रहती है. सर्विस के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जब न्यू मशीन रहती है तब ज्यादा सपोर्ट रहता है. इनिशियली 1 ईयर की गारंटी रहती है. 1 ईयर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है जैसा बाकी मशीन्स में होता है. प्रॉब्लम आती है बाद में, तब तक वारंटी चली जाती है. कॉस्ट इसकी कोई भी एक्सेसरीज लेंगे सो ये देखिए, अगर ये अभी जो इसका ये स्किन पोर्ट की जो है अगर हम परचेज करते हैं सेपरेटली क्योंकि टूट जाते हैं बीच बीच में, सो ये अराउंड 14,800 के 4 पीस हैं जो कि काफी कॉस्टली है. और वेजर का कैनुलर्स मोस्टली आई थिंक अराउंड 38,000 का है. और ऐसी प्रोब का भी कॉस्ट इस तरह से 40-45,000 है. कॉस्ट कंपनी जो है इंक्रीज करती रहती है और एज सच कोई भी रेगुलेशन नहीं है क्योंकि मोस्टली मशीन्स इंपोर्टेड है. तो कॉस्ट फैक्टर ऑब्वियसली कोई भी पार्ट लेते हैं, कोई भी मशीन लेते हैं, यूएस प्रोडक्ट है तो वो ऑलमोस्ट उसका जो है वो कॉस्ट ज्यादा रहता है. फिर भी इंडियन सेटअप में ये स्टडी है, मोबाइल है, रोबस्ट है, बहुत कम इसमें डिस्पोजेबल है एज कम्पेयर टू अदर मशीन्स. एंड ओवरऑल इट इज good if you are doing body contouring and I think it is sort of it add value to the patients. It better you get the better results and overall it is a good machine. So बैक साइड में देखिए इस तरह से दिखती है एंड यहाँ पे जो है इसके अंदर सब जो है पाइप्स हैं वो हम अंदर रख सकते हैं. So यहाँ पे बेसिकली जो है ये यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं. ये जो है फुट सो ये फुट पैड रखने के लिए ये स्पेस दिया हुआ है एंड ये इसका मेन स्विच है जो एक बार खराब हो चुका है. देखिए ये जो मैं बता रहा था क्लोजली देखेंगे तो ये जो है इसका पेंट जो है वो निकलने लगा है यहाँ पर एंड इस तरह से ओवर ए पीरियड ऑफ 10 साल यूज करते हुए गए तो इस तरह से ये इसका कंडीशन है आफ्टर 10 years ऑफ यूज. एंड हमने यहाँ पे एक छोटा सा ये जुगाड़ करके रखा हुआ है जिसमें ताकि ये जो बार बार हमें इसको ये सेफ रहे तो एक जस्ट हमने लगा के रखा है. एक मॉडिफिकेशन ये करके रखी है कि हमने जो है 4 लीटर का जार लगा रखा है.